Hello everyone. In this video, we are going to discuss UPSC relevant news from the Hindu. This is the Hindu International Edition, and today is 19th October 2025. So let's start. Okay. First news is related to polity and governance. Supreme Court ordered police accountability for unlawful detention. यूपी में एक इंटरफेथ कपल को पुलिस ने बिना रीजन के क्या किया, डिटेन कर लिया, सिर्फ सोशल प्रेशर के चक्कर में। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का क्या है, वायलेशन है। सुप्रीम कोर्ट ने रिमाइंड किया पुलिस का काम प्रोटेक्ट करना है, इंटरफेयर करना नहीं। ओके, सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर दैट कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, रूल ऑफ लॉ, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स, फंडामेंटल राइट प्रोटेक्टेड अंडर आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दैट इंश्योर इंडिविजुअल फ्रीडम अगेंस्ट state interference. So these are most important for your means, these keywords. Okay, rule of law, the principle that all individual institutions are subject to and accountable under the law, ensuring equal treatment and justice. Case background: Allahabad High Court reprimanded UP police for detaining an interfaith couple illegally under the social pressure. Okay, this is a violation of Article 21, that is right to life and liberty, under the Part 3 of Indian Constitution, that is fundamental right. Legal principle: police reminded of duty to protect, not interfere in adult consensual relationships. Okay, so fundamental right, यूपीएससी का रेलिवेंस क्या है, किसके लिए? फंडामेंटल राइट्स, जुडिशरी वर्सेस एग्जीक्यूटिव, पुलिस अकाउंटेबिलिटी. ओके, एंड नेक्स्ट न्यूज इज सेंटर वर्सेस स्टेट, दैट इज वेस्ट बंगाल, गोरखा इंटरलोक्यूटर का विवाद. ओके, सेंटर ने पंकज कुमार सिंह, दैट इज रिटायर्ड आईपीएस, को गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन का क्या किया, इंटरलोक्यूटर बनाया. वेस्ट बंगाल सरकार ने बोला हमसे कंसल्ट नहीं किया गया, ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के क्या है, अगेंस्ट है. याद रखो कि 2011 में ट्राईपेटाइट एग्रीमेंट हुआ था, जिसमें क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड जीजेएम. ठीक है, तो ये सब क्या थे, इन्वॉल्व थे. सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. Cooperative federalism, this is important for your mains keywords. Okay, cooperative federalism, constitutional governance. Cooperative federalism, a model where center and state work together as partners in governance while respecting each other constitutional domain. ठीक है कि center and state क्या करते हैं, work together as partner in governance while respecting each other constitutional domains. Constitutional governance, administration based on constitutional principles and division of powers between different levels of government. Okay, सेंटर के एक्शन, सेंटर अपॉइंटेड पंकज कुमार सिंह, रिटायर्ड आईपीएस, एज द इंटरलोकेटर ऑफ गोरखा टेरिटोरियल एडमिनिस्ट्रेशन इशू. तो स्टेट ऑब्जेक्शन, ममता गवर्नमेंट का ऑब्जेक्शन की लैक ऑफ स्टेट कंसल्टेशन वायलेट द कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. ट्राईपार्टाइट एग्रीमेंट हुआ था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड जीजेएम. ओके, एंड नेक्स्ट इज स्टेट फाइनेंसेस एंड गवर्नमेंट इशू. केरला जीएसटी इशू, केरला असेंबली कमेटी ने बोला कि जीएसटी के बाद रेवेन्यू कम हुआ है कंपेयर टू वैट इरा. उन्होंने गोल्ड के लिए ई वे बिल इंट्रोड्यूस करने को बोला ताकि टैक्स इवेजन क्या हो, कंट्रोल हो. सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. केरला असेंबली कमेटी स्लैम्स जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन. रेवेन्यू फ्रॉम जीएसटी लोअर देन वैट इरा एस्टिमेट अर्ज इंट्रोडक्शन ऑफ ई वे बिल्स फॉर गोल्ड ट्रांजेक्शन टू कर्ब इवेजन. ठीक है, कि किसने, अगर क्वेश्चन आ जाता है ना कि किसने प्रपोज किया है गोल्ड के लिए ई वे बिल, तो याद रखना किसने किया है, केरला ने. ठीक है, इंडिया यूएस एनर्जी डायनामिक्स, ट्रंप ने बोला कि इंडिया ने रशियन ऑयल लेना बंद कर दिया. इंडिया के मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने क्लैरिफाई किया हम डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग कर रहे हैं अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, यानी इंडिया यूएस और रशिया दोनों के बीच स्ट्रेटेजिक बैलेंस क्या कर रहा है, मेंटेन कर रहा है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर. इंडिया यूएस एनर्जी डायनामिक्स. ओके, एनर्जी डिप्लोमेसी, स्ट्रेटेजिक ट्रैंगुलेशन, एनर्जी डिप्लोमेसी, द यूज ऑफ एनर्जी सोर्सेज and partnership as tool of foreign policy and international. Next is strategic triangulation, complex diplomatic balancing between three major power, in this case India's navigation of US Russia relations. Trump statement, US President Trump claimed India stopped buying Russian oil. तो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर ने क्लैरिफाई किया है कि इंडिया कंटिन्यूस डाइवर्सिफाइड सोर्सिंग बेस्ड ऑन एनर्जी सिक्योरिटी. सिग्निफिकेंस किसके लिए, इंडिया रशिया यूएस एनर्जी ट्रायंगल डायनामिक्स. ठीक है, तो इंडिया रशिया यूएस का क्या है, एनर्जी डायनामिक्स. ओके, वन न्यूज, तेलंगाना बंद ओवर बीसी रिजर्वेशन स्टे. हाई कोर्ट स्टेट 40% बीसी रिजर्वेशन इन लोकल बॉडीज. ओके, स्टेट वाइड क्या हुआ, बंद एंड प्रोटेस्ट. तो अभी हमने कल भी पढ़ा था कि इंदिरा साहनी केस के अंदर क्या किया गया था, एक इंदिरा साहनी केस में
केस में कितनी लिमिट थी रिजर्वेशन की? 50% की, ठीक है। बट जब बीसी रिजर्वेशन दिया गया तो उसमें क्या हुआ कि लिमिट क्या हुई, इंक्रीज कर दी गई थी तेलंगाना में, ठीक है। तो हाई कोर्ट ने क्या किया, इसको स्टे कर दिया। तो इस वजह से क्या हुआ, स्टेट वाइड बंद एंड प्रोटेस्ट, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज रीजनल सिक्योरिटी डायनामिक्स, पाकिस्तान तालिबान टॉक, कतर मेडिएटर है इसके अंदर, ठीक है। पाकिस्तान तालिबान टॉक्स के बीच में याद रखना कि कौन मेडिएटर है, कतर, ठीक है। एंड पाकिस्तान टीटीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ सीज फायर चाह रहा है, ठीक है। पाकिस्तान क्या कर रहा है, टीटीपी के खिलाफ क्या चाह रहा है, सीज फायर चाह रहा है। तो पाकिस्तान का क्या हुआ है, अभी एयर स्ट्राइक हुआ है अफगानिस्तान बॉर्डर के ऊपर। तो कतर, पाकिस्तान और तालिबान टॉक्स इन दोहा, दोहा के अंदर चल रही है पीस टॉक, और मेडिएटर कौन है याद रखना, कतर, सीज फायर एंड टीटीपी टेररिज्म, पाकिस्तान एयर स्ट्राइक इन अफगान बॉर्डर रीजन, ओके। उसके बाद है ईरान ने जकोपा से क्या किया, हटने का क्या किया, अनाउंस किया। ईरान ने बोला अब हम 2015 न्यूक्लियर डील को बाउंड नहीं है, ठीक है। रीजन, यूएस ने 2018 में विड्रॉ किया था और 2025 में क्लोसेस क्या हुए, एक्सपायर हो रहे हैं। तो मिडिल ईस्ट में क्या हुआ, फिर से क्या हुआ, न्यूक्लियर टेंशंस बढ़ रहे हैं। ईरान स्टेटेड इट इज नो लॉन्गर बाउंड बाय 2015 न्यूक्लियर डील रिस्ट्रिक्शंस। यूएस विड्रॉल कब हुआ था, 2018 में, एंड लैप्स ऑफ की क्लोसेस इन अक्टूबर 2025। रिन्यूड क्या हो गया, टेंशंस इन मिडल ईस्ट ऑन द न्यूक्लियर, ठीक है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, जोकोपा एंड वेस्ट एशिया। नेक्स्ट न्यूज इज ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट डायनामिक्स, ट्रंप ने जेलेंस्की को बोला, दैट इज यूक्रेन के प्रेसिडेंट को बोला कि डील कर लो और अपने लोगों को क्या करो, बचाओ। स्टेटमेंट, ट्रंप टू जेलेंस्की, मेक अ डील एंड सेव योर पीपल। पॉलिसी शिफ्ट, रिफ्यूजल टू सेंड टोमाहक मिसाइल्स, ठीक है। यूएस ने टोमाहक मिसाइल्स देने से मना किया। ये शो करता है कि पॉलिसी शिफ्ट शो कर रहा है, ठीक है, पॉलिसी शिफ्ट। क्योंकि अभी अभी आपने वीडियोस देखी होंगी कि रशिया के प्रेसिडेंट और यूएस के प्रेसिडेंट की मीटिंग हुई थी, ठीक है। तो एक हमें जो इम्पोर्टेंट है वो याद रखना, टोमा हॉक मिसाइल्स किसकी हैं, यूएस की। ये प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट है आपके, ठीक है। दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स। नेपाल जेएनजी पॉलिटिकल मूवमेंट, नेपाल के यूथ ने नई पार्टी बनाई जिसमें डिमांड है डायरेक्टली इलेक्टेड एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, डायस्पोरा, दैट इज इनको क्या हो, वोटिंग राइट हो। रीजन क्या है, करप्शन और इनइक्वालिटी के खिलाफ प्रोटेस्ट। नेपाल जेएनजी पॉलिटिकल मूवमेंट, न्यू पार्टी डिमांड डायरेक्टली इलेक्टेड क्या हो, एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट, वोटिंग राइट फॉर डायस्पोरा नेपालीज, यूथ प्रोटेस्ट ओवर करप्शन इनइक्वालिटीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट न्यूज इज रिलेटेड टू इकोनॉमी एंड development, tax rationalization, consumer welfare. This is important for your mains exam. Tax rationalization, streamlining tax structures to reduce complexity and improve compliances, okay। that is क्या करना, tax structure को streamline करना to reduce complexity and improve compliance। consumer welfare, economic benefit passed on to consumer through reduced prices and simplified processes, ठीक है। अभी क्या हुआ, जीएसटी रेट क्या हुआ, सिंप्लीफिकेशन हुआ, 4 स्लैब से किस पे आ गया, 2 के ऊपर, 5% एंड 18%। अभी भी फिर भी याद रखना कि एक्सेप्शन स्टिल है, कि जो भी हमारी क्या है सिन गुड्स हैं उनके लिए स्टिल एक्सेप्शन है, एक रेट और है, ठीक है। कंज्यूमर इम्पैक्ट, फाइनेंस मिनिस्टर स्टेटमेंट, लोअर प्राइसेस ऑन 54 असेंशियल आइटम्स। इससे क्या होगा कि 54 असेंशियल आइटम्स का क्या हो रहा है, प्राइस कम हो रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज रिटन हेयर, गवर्नमेंट चाह रहा है कि ओके, मतलब ये तो हमने अभी तक पढ़ लिया कि ये चीज़ हो चुकी है। तो पॉलिसी का गोल क्या है, बूस्ट कंजम्पशन, सिंप्लीफाई कंप्लायंस, ठीक है। दिस इज व्हाट इज रिटन हियर कि टैक्स रैशनलाइजेशन, स्ट्रीमलाइन कर रहे हैं टैक्स स्ट्रक्चर टू रिड्यूस कॉम्प्लेक्सिटी एंड इम्प्रूव कंप्लायंस, ओके। सो दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स अ टैक्स रैशनलाइजेशन, कि हमने पहले क्या किया, टैक्स स्लैब्स को कम किया, ठीक है। अब उसके बाद और भी क्या कर रहे हैं, कंप्लायंसेस को भी क्या कर रहे हैं, सिंप्लीफाई कर रहे हैं, ठीक है। धनतेरस सेल्स अचीवमेंट, ओके, दिस इज व्हाट इज रिटन हियर, नॉट इम्पोर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज रिलेटेड टू बैंकिंग सेक्टर परफॉर्मेंस, Q2 फिजिकल ईयर 25 में क्या हुआ है कि प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों ने क्या है, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। दोनों बैंक्स ने क्या किया, स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिखाई है। HDFC बैंक का प्रॉफिट 10.8% और PNB का कितना हुआ, 14%।
और एनपीए क्या हुआ है, डाउन हुए हैं, एनपीए डाउन, ठीक है, 3 4 5, ओके, एक लाइन में 3 4 5%, तो क्या हुआ है, एनपीए डाउन हुआ है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। एक हमें याद रखना कीवर्ड्स, फाइनेंशियल सेक्टर हेल्थ, ओवरऑल साउंडनेस एंड स्टेबिलिटी ऑफ बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस मेजर्ड थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी एंड एसेट क्वालिटी, ठीक है। ओवरऑल साउंडनेस की की बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं वो कितने साउंड हैं, और इसको मेजर किसके थ्रू किया जाता है, मेजर थ्रू प्रॉफिटेबिलिटी एंड एसेट क्वालिटी, क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, रिडक्शन इन नॉन परफॉर्मिंग एसेट इंडिकेटिंग बेटर लैंडिंग प्रैक्टिसेस एंड इकोनॉमिक रिकवरी, ठीक है। तो ये कीवर्ड्स आप यूज करिए अपने मेंस आंसर राइटिंग में, दैट इज फाइनेंशियल सेक्टर, हेल्थ एंड क्रेडिट क्वालिटी इंप्रूवमेंट, ओके। तो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर। बैंकिंग सेक्टर Q2 अपडेट शोज स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विद HDFC बैंक की टोटल ग्रोथ कितनी हुई है, 10.8%, हाईएस्ट अमंग प्राइवेट बैंक्स। तो ये तो HDFC बैंक ऑलरेडी क्या है, काफ़ी इंपॉर्टेंट बैंक है इंडिया का, ठीक है। पीएनबी इसने कितनी दिखाई है, 14%, एनपीए रेशियो कितना हुआ है, डाउन हुआ है 3 4 5%, ठीक है। नेक्स्ट इज रिलेटेड टू साइंस एंड टेक, एग्रीकल्चर साइंस बैकग्राउंड, आर्सेनिक इन राइस फील्ड। चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने रिसर्च में बताया कुछ बैक्टीरिया आर्सेनिक को क्या कर रहे हैं, ज़्यादा टॉक्सिक बनाते हैं, किसमें, राइस पैडीज में, ठीक है। तो माइक्रोब्स एंड आर्सेनिक इन राइस फील्ड किसने रिसर्च किया, चाइनीज एकेडमी ऑफ साइंसेज ने। की फाइंडिंग, आर्सेनिक मिथाइलेटिंग बैक्टीरिया, बैक्टीरिया क्या करते हैं, इंक्रीज आर्सेनिक बायो अवेलेबिलिटी इन राइस पैडीज, की जो आर्सेनिक मिथाइलेटिंग बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं आर्सेनिक बायो अवेलेबिलिटी इन राइस पैडीज, जिससे क्या होता है, ईल्ड कम होती है और हायर टॉक्सिसिटी, ठीक है। तो आर्सेनिक अब पहले पानी के अंदर ये था, ठीक है, अब किसमें मिल रहा है, राइस फील्ड्स के अंदर भी आ रहा है, ठीक है। इंडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर ज़्यादा कौन से स्टेट अफेक्ट हो रहे हैं, वेस्ट बंगाल, बिहार, बांग्लादेश ज़्यादा अफेक्टेड है इससे, ठीक है। कीवर्ड्स क्या लिखोगे आप मेंस के लिए, फूड सेफ्टी रिसर्च, साइंटिफिक स्टडीज एग्जामिनिंग कंटेमिनेशन रिस्क इन फूड प्रोडक्शन सिस्टम, एग्रीकल्चर टॉक्सिकोलॉजी, स्टडी ऑफ हार्मफुल इफेक्ट ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस ऑन क्रॉप प्रोडक्शन एंड फूड सेफ्टी, ओके। एंड नेक्स्ट इज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, इंडियन वोल्फ स्पीसीज रिकॉग्निशन, स्पीसीज कौन सी है, कैनिस लुपस पेलिपस, आईयूसीएन रिक्लासिफिकेशन एज इंडिपेंडेंट स्पीसीज ड्यू टू जेनेटिक यूनिकनेस, ठीक है। आईयूसीएन ने क्या किया है, इसको रिक्लासिफिकेशन किया है एज अ, किस में आएगा ये, इंडिपेंडेंट स्पीसीज ड्यू टू जेनेटिक यूनिकनेस। स्पीसीज का नाम याद रखना, कैनिस लुपस पेलिपस, ठीक है। शेड्यूल 1 वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर आता है ये, ठीक है। कुरिंची फ्लावर ब्लूम्स इन नीलगिरी, तो ये इसका जो है हमारा स्ट्रोबी लेंथिस सेसिलिस, ठीक है, ब्लूम्स वंस एवरी, आई थिंक, एक सेकेंड, ठीक है। मोस्टली क्या होता है, जनरली 12 साल बाद ब्लूम करता है, बट जो ये वेराइटी है स्ट्रोबी लेंथिस सेसिलिस तमिलनाडु में, ये 8 साल बाद, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ ग्रासलैंड हेल्थ, अट्रैक्ट इको टूरिज्म, ठीक है। अब प्रीलिम्स क्विक फैक्ट्स, सुप्रीम कोर्ट ऑन इंटरफेथ डिटेंशन, यूपी पुलिस सेंसर्ड, पॉलिसी राइट्स, गोरखा इंटरलोकेटर इशू, फेडरलिज्म कॉन्फ्लिक्ट, गवर्नेंस, पाकिस्तान तालिबान टॉक्स, दोहा मेडिटेशन कतर में, ठीक है। आईआर सिक्योरिटी, ईरान जुगोपा एक्सपायरी, न्यूक्लियर इशू, वेस्ट एशिया, जीएसटी सिंप्लीफिकेशन, 2 slabs 5% 18%, इकोनॉमी, इंडियन वोल्फ, कैनिस लुपुस पेलिपस, कुरिंजी ब्लूम, स्ट्रोबिलेंटिस सेसिलिस, 8 year साइकिल, इकोलॉजी, धनतेरस रिकॉर्ड सेल, ओके, 1 लाख करोड़, आर्सेनिक माइक्रोब लिंक, फूड कंटेमिनेशन, नेपाल यूथ पार्टी, जेनजी मूवमेंट, आईआर डेमोक्रेसी, ठीक है। So this is all about today news. Thanks for watching.